हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉडजी लर्नर्स। और आज हम बात करने वाले हैं सौर मिसाइल की, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और साथ में ही बात करेंगे हम इंडिया की के मिसाइल्स फैमिली। क्या होती है के मिसाइल्स फैमिली, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज आई थी आपकी 3 अक्टूबर 2020 को। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इंडिया ने अपनी सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है, टेस्ट फायर कर दिया है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल शौर्य को। तो क्या होती है न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इनको आज हम देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हाइपरसोनिक शौर्य मिसाइल का इमेज, जिसको कि एक आपका ट्रक के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों इमेजेस में आपको दिखाया गया है सौर मिसाइल। तो आइए जान लेते हैं सौर मिसाइल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। क्या है ये सौर मिसाइल? तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात क्या है, सौर मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस आपका क्या करेगी, वार करेगी। और न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ दो टर्म नए आए आपके लिए, एक आया हाइपरसोनिक, एक आया बैलिस्टिक। इन दोनों को मैं डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 700 से 1900 किलोमीटर, जो कि इसे एक मीडियम रेंज मिसाइल बनाता है। इस मिसाइल को डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एक प्रोजेक्ट के अंडर। उस प्रोजेक्ट का नेम क्या था? B05। इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है? इसकी पेलोड कैपेसिटी है 200 किलोग्राम से लेके 1000 किलोग्राम तक। ये आपका क्या कर सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकता है। वॉरहेड क्या होते हैं? वॉरहेड आपका हो सकता है कोई भी एक्सप्लोसिव या टॉक्सिक मटेरियल्स, जो कि मिसाइल द्वारा, रॉकेट द्वारा या टॉर्पीडो द्वारा क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। या आप इन शॉर्ट कह सकते हैं वॉरहेड क्या है, एक तरीके का बॉम्ब है। तो इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है, कितने किलोग्राम तक का ये आपका न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है? 200 किलोग्राम से आपका 1 टन तक का। अब इसमें कुछ सिस्टम्स आपके इक्विप किए गए हैं मिसाइल में। कौन कौन से आप देख सकते हैं? मल्टीपल एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, वेरी हाई एक्यूरेसी नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है इसमें। बहुत अच्छा प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, बहुत अच्छे इसके कंट्रोल्स हैं। एंड एक गाइडेंस सिस्टम भी इसका काफी अच्छा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या करता है, अपनी ट्रेजेक्टरी को अच्छे से फॉलो करते हुए अपने टारगेट को हिट कर देता है। तो सौर का आपका दिया गया है मैक नंबर 7.5। जैसा कि मैंने बताया, सौर एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और यहाँ पर आपको बोला गया कि मैक नंबर है इसका 7.5। तो आइए पहले जान लेते हैं मैक नंबर क्या होता है, और उसके जानेंगे कि सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांसोनिक क्या चीज होती है। तो मैक नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, मैक नंबर आपका होता है, रेशियो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड का अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, कि ऑब्जेक्ट आपका साउंड की स्पीड के रेस्पेक्ट में कितनी तेज चल रहा है या धीमे चल रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक नंबर। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है, साउंड की स्पीड दोस्तों होती है लगभग आपकी 343 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है तो हम क्या कहेंगे उसको, सोनिक, उसे हम बोलते हैं सोनिक। अगर आपका ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से कम है तो मैक नंबर क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1 हो जाएगा, उसको बोलेंगे सबसोनिक। यहां आप देख सकते हैं नीचे इमेज में सबसोनिक बोला गया है, मैक नंबर 1। और ट्रांससोनिक या सिंपल सोनिक आप बोल सकते हैं जब मैक नंबर होगा आपका 1 के बराबर। और सुपरसोनिक कब बोलेंगे, जब आपका मैक नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा होगा लेकिन किससे, 5 से छोटा रहे। और हाइपरसोनिक हम बोलते हैं जब मैक नंबर आपका 5 से ज्यादा निकल जाता है, 5 से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ सौर मिसाइल के केस में मैक नंबर हमने कितना अचीव किया है, 7.5। इसका मतलब ये है कि ये सौर मिसाइल जो है साउंड की स्पीड से आपकी 7.5 टाइम्स की स्पीड अटेन कर सकती है। और किस पे, दूसरी खास बात क्या है, इवन एट लो एल्टीट्यूड, कम हाइट पर अटेन कर सकती है, सबसे बड़ी वाली बात है। अब 3 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसका टेस्ट फायर किया, जो कि क्या माना जा रहा है, ये एडवांस वर्जन है आपका किसका, सौर का, जो बालासोर से, उड़ीसा से इसका टेस्ट किया गया ऐसा पार्ट ऑफ यूजर ट्रायल्स। ठीक है, इससे पहले सौर मिसाइल का किया जा चुका है, लेकिन अब जो हमने इसका टेस्ट किया है वो क्या था, एडवांस वर्जन था।
यहाँ देख सकते हैं इसकी आपकी लेंथ रहेगी 10 मीटर लंबा है, ये आपका 74 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और इसका जो वजन है लगभग 6.2 टन है और इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट्स की यूज की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सौर मिसाइल है उसको ऐसा माना जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि जो K-15 मिसाइल है हमारी सागरिका, जिसको बोला जाता है सागरिका, कि सौर मिसाइल K-15 मिसाइल सागरिका का क्या है, लैंड वर्जन है। ठीक है, देखते हैं K-15 मिसाइल सागरिका मिसाइल क्या है और लैंड वर्जन और सी वर्जन क्या होते हैं वो भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि सौर मिसाइल क्या है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है। हाइपरसोनिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब। तो दोस्तों बैलिस्टिक का मतलब होता है कि ये जो मिसाइल जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, ट्रेजेक्ट्री मतलब ये जो पाथ फॉलो करेगा अपने टारगेट को हिट करने के लिए, वो पाथ होता है आपका क्या, पैराबोला। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो अपने टारगेट को हिट करने के लिए पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हैं, उनको क्या बोला जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। यहाँ आप राइट हैंड साइड इमेज में देख सकते हैं, इसको हमने जनरली डिवाइड कर दिया है इसके पाथ को 3 फेज में। पहला फेज होता है इसका बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट फेज, दूसरा फेज होता है मिड कोर्स फेज, तीसरा फेज होता है टर्मिनल फेज। यानी ये मिसाइल जहां से स्टार्ट हुई है और अपने टारगेट को जब तक हिट करेगी उसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। अब बूस्ट फेज में क्या होता है दोस्तों, बूस्ट फेज में क्या होगा कि इस मिसाइल को अपने टारगेट को हिट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो ये अपने बूस्ट फेज में गेन कर लेती है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर आपका बूस्ट फेज में प्रोपल्जन सिस्टम आपका चालू हो जाएगा और इस मिसाइल को उतनी वेलोसिटी गेन करा देगा जितनी वेलोसिटी इस मिसाइल को चाहिए अपने टारगेट को हिट करने के लिए। इसका टाइम पीरियड कितना रहता है, इस फेज का टाइम पीरियड आपका रहता है लगभग 1 मिनट से 5 मिनट तक के बीच में। 1 मिनट से 5 मिनट तक के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। डिपेंड करता है कि आपकी मिसाइल की रेंज क्या है, अगर रेंज ज्यादा है तो टाइम ज्यादा हो सकता है, रेंज कम है तो टाइम आपका कम हो सकता है। क्या होगा इस फेज में, इस फेज में हम कह सकते हैं रॉकेट क्या करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करेगा, क्लाइंब करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा और हो सकता है कि आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी निकल जाए। इस फेज के बाद आपका स्टार्ट होता है मिड कोर्स फेज, बीच वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये है मिड कोर्स फेज। इस फेज में क्या होगा, प्रोपल्जन सिस्टम बंद हो जाएगा। अब जो मिसाइल है वो फ्री फॉल करेगा अंडर द ग्रेविटी, यानी अब ग्रेविटी के अंदर अपने आप आपका ये क्या करता चला जाएगा, फ्री फॉल करता चला जाएगा। अगर हम बात करें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, ICBM जिन्हें बोलते हैं, उन मिसाइल्स के केस में इस फेज का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका लगभग हो सकता है 20 मिनट या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। इसके बाद जब मिड कोर्स फेज खत्म हो जाता है तो आपका स्टार्ट होता है टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज में क्या होता है, जब मिसाइल इस फेज में एंटर करता है तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर कर जाता है। बूस्ट फेज में क्या था, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया, फिर क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है और टर्मिनल फेज में आते ही क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर कर गया और फाइनली क्या करता है, अपने टारगेट को हिट कर देता है, अपने टारगेट को हिट कर देगा। इस फेज का अगर हम टाइम पीरियड देखें, टर्मिनल फेज का लगभग आपका रहता है 1 मिनट या उससे कम भी हो सकता है इन केस ऑफ ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। इन तीनों फेज के अंदर भी और भी फेज होते हैं, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड इमेज में देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अगर आप चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में आपको डिटेल वीडियो मिले, आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मिसाइल जो अपने टारगेट को हिट करने के लिए क्या करती हैं, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हैं। और 3 फेज मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मिसाइल्स आपकी इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सबसे पहला नंबर देखिए, प्रहार। ये प्रहार मिसाइल है जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर तक की। सेकंड आप देख सकते हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर तक। थर्ड नंबर पर है पृथ्वी जिसकी रेंज है 350 किलोमीटर। फोर्थ नंबर पर है अग्नि-1 जिसका रेंज है 700 से ऊपर का, 700 प्लस किलोमीटर इसका रेंज है। एंड फिफ्थ आपकी मिसाइल है निर्भय क्रूज मिसाइल।
जिसकी रेंज है 800 प्लस किलोमीटर। 1 से लेके 5 तक की जो आपकी मिसाइल मैंने अभी बताई आपको, इनके रेंज और आप इनका एरिया यहाँ देख सकते हैं कितना एरिया ये कवर करेंगे। इस वाली इमेज में जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको टॉप पे दे रखी है 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे रखी है, आप यहाँ पर इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितना एरिया ये कवर कर रही है। नंबर 6 पे आपका देख सकते हैं अग्नि 2, जो कि जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर से ऊपर तक की। उसका एरिया कितना कवर करेगी अगर हम लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में बीच में 6 नंबर को देख सकते हैं। 7 नंबर पे अग्नि 3, इसकी रेंज है 3200 प्लस किलोमीटर। इसका रेंज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना एरिया कवर करेगा। अग्नि 4 3500 प्लस किलोमीटर तक की रेंज, उसका एरिया भी आप यहाँ देख सकते हैं। एंड लास्ट है आपका अग्नि 5, जिसका रेंज है 5000 किलोमीटर से ऊपर तक का। तो उसका आप एरिया देख सकते हैं कि ये कितना सारा एरिया कवर करेगा ये मिसाइल। तो यहाँ पर दोस्तों बात खत्म होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स की। अब बात कर लेते हैं इंडिया का के मिसाइल फैमिली क्या है। तो के मिसाइल फैमिली हम जनरली उनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। यानी ये वो मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स की फैमिली है जिन मिसाइल्स को हम क्या करते हैं, सबमरीन के थ्रू लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो के फैमिली ऑफ मिसाइल्स कौन सी फैमिली है आपकी, वो मिसाइल जिनको हम क्या करते हैं, सबमरीन के थ्रू क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। और इनको किसने बनाया है, इनको भी इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है डीआरडीओ ने। नेमिंग कैसे रखा गया है, ये आपका नाम रखा गया है इनका एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। जो के आया है ये कलाम का ही के है आपका, और ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे ये, और इन्हीं के नाम पर इन मिसाइल्स का नाम क्या रखा गया है, के मिसाइल्स फैमिली रखा गया है। खास बात क्या है, जितनी भी ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यानी सबमरीन से जो लॉन्च की जाएंगी, किससे लॉन्च की जाती हैं, अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन से। अरिहंत क्या है, अरिहंत इंडिया का खुद का बनाया हुआ न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ठीक है, तो देख लेते हैं अरिहंत सबमरीन को एक बार। यहाँ आपके सामने है अरिहंत सबमरीन, जिसकी लेंथ है लगभग 367 फीट। इसके आगे लगा होता है आपका सोनार, ठीक है, एंड टॉर्पेडो लॉन्चिंग ट्यूब होती है सोनार के ऊपर, यहाँ से हम टॉर्पेडो लॉन्च करते हैं। पीछे आपका होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करेगा, पूरे आपके सबमरीन को पावर सप्लाई करेगा। और लास्ट में आपका रहता है प्रोपेलर, और उसके ऊपर रहता है टाउड एरे सोनार। ठीक है, बीच में आप यहाँ देख सकते हैं आपको 4 ट्यूब्स दिखाई दे रही होंगी, ये होती हैं आपकी मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब्स। इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू क्या किया जाएगा, इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा। कौन सी, जैसे कि आपकी के फैमिली की जो मिसाइल्स हैं, जिनमें कि आप देख सकते हैं K4 मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं, K15 मिसाइल्स को हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये INS अरिहंता जो कि क्या है, इंडिया का खुद का बनाया हुआ न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ठीक है, अब क्या होगा कि इंडिया का इंडिया ने ये जो अपना स्टार्ट कर दिया था काम, ये आपका 1990 से स्टार्ट कर दिया था। इंडिया चाहता था कि अपना क्या कंप्लीट करना है, इसको न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट करना है। अब ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रायड होता है द कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग न्यूक्लियर वेपन्स। यानी वो कैपेबिलिटी इंडिया डेवलप करना चाहता था अपने अंदर कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को लैंड से भी आपका लॉन्च कर सके, सी से भी लॉन्च कर सके, और एयर से भी लॉन्च कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इमेज में न्यूक्लियर ट्रायड को आपके दिखाया गया है। न्यूक्लियर ट्रायड आपका क्या होता है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी बन जाए कि हम लैंड से भी लॉन्च कर सकें न्यूक्लियर वेपन्स को, सी से भी कर सकें और एयर से भी कर सकें। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, इसका इंपोर्टेंस क्या है। न्यूक्लियर ट्रायड हम कंप्लीट करना चाहते हैं, इसका इंपोर्टेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, ये जो मिसाइल्स होती हैं आपकी SLBMs जो मिसाइल हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, ये थोड़ी लाइटर होती हैं, स्मॉलर होती हैं और स्टेल्थियर होती हैं, इसलिए हम इनको सबमरीन से इजीली लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंडिया ने डेवलप कर लिया है, तो इंडिया क्या हो गया है, 6th कंट्री बन गया है ऐसा डेवलप करने वाला अंडर सी स्ट्रेटेजिक मिसाइल, कि ऐसा 6वां कंट्री बन गया है इंडिया जो आपका अंडर सी मतलब आपका समुद्र के अंदर से क्या कर सकता है, मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। ऐसा करने वाला इंडिया 6th कंट्री बन गया है वर्ल्ड में। तो जैसा कि मैंने बताया, सौर मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को, और मैंने के फैमिली ऑफ मिसाइल्स भी बताया आपका। ठीक है, जो कि क्या होती है आपकी सबमरीन से लॉन्च की जाती हैं। तो एक मिसाइल है आपकी, कौन सी, के फैमिली की एक मिसाइल है K15, जिसका नाम है सागरिका। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सौर मिसाइल है वो K15 मिसाइल का क्या है, लैंड वेरिएंट है।
ठीक है, मतलब क्या है, K-15 जो सागरिका है वो तो समुद्र से आपका लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सबमरीन, और सौर मिसाइल कहां से लॉन्च किया जाएगा, ये लैंड से लॉन्च किया जाएगा, आपका अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया जाएगा। तो ये रिलेशन है आपका सौर मिसाइल के बीच में और K-15 मिसाइल सागरिका के बीच में। इंडिया ने क्या और भी के मिसाइल डेवलप कर रखी है? हाँ, और भी मिसाइल्स डेवलप की हैं के फैमिली में, जिसमें एक K4 है, और K4 मिसाइल का इंडिया काफी बार आपका क्या कर चुका है, सफल परीक्षण कर चुका है। K4 मिसाइल की रेंज होती है 3500 किलोमीटर, और इस फैमिली में आगे भी आने वाले हैं कुछ मिसाइल, जैसे कि आप देख सकते हैं K5 मिसाइल और K6 मिसाइल भी आने वाले हैं। ये अभी अंडर डेवलप्ड है। K5 मिसाइल का रेंज होगा 500 किलोमीटर और K6 मिसाइल का रेंज होगा 6000 किलोमीटर। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इन मिसाइल्स को हम समुद्र के अंदर से क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ द SLBMs। ये SLBMs का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया इंडिया की क्या रहती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन आपके लॉन्च करेंगे इनसे, तो इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज करेंगे, यानी कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को सबसे पहले यूज नहीं करेंगे वॉर में। अगर कोई हमारे ऊपर पहले यूज करता है तो हम उसको क्या करेंगे, रिटेलिएशन में हम उसको यूज करेंगे। तो इंडिया की क्या टेंडेंसी रहती है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी आपका फॉलो करता है इंडिया। अब इसी के थ्रू क्या करेगा, जैसा कि हमने बताया कि आपका इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट करना चाहता है। अब न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो जाएगा तो इसको एडवांटेज क्या होगा, इंडिया को एडवांटेज ये होगा कि न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट होने पर इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो लैंड से भी न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, ठीक है, एयर से भी कर सकता है और आपका समुद्र से भी कर सकता है, ठीक है, वाटर से भी कर सकता है, अंडर सी से भी कर सकता है। तो क्या होगा कि अगर इंडिया पर कोई पहले अटैक करता है, अगर इंडिया पर कोई पहले न्यूक्लियर अटैक कर देता है और मान लीजिए उसके लैंड वाले सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो अब इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर लैंड वाला सिस्टम उसका डिस्ट्रॉय हो गया है तो अपना वाटर वाला और एयर वाले सिस्टम को यूज करके आपका क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट में न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। तो ये बेनिफिट इंडिया को मिलेगा इससे। यहाँ देख सकते हैं the sea based underwater nuclear capable assets significantly increases the second strike capability। इंडिया की कौन सी कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा, एंड दस बूस्ट इज न्यूक्लियर डेटरेंस, और उसके न्यूक्लियर डेटरेंस को क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है दी सबमरीन्स कैन नॉट ओनली सर्वाइव अ फर्स्ट स्ट्राइक। ये जो आपके सबमरीन मिसाइल्स हैं या सबमरीन्स हैं, ये आपके पहले स्ट्राइक को ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बल्कि सर्वाइव करने के बाद उनके अगेंस्ट में रिटेलिएशन में भी क्या कर सकते हैं, मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे क्या हेल्प होगा, इंडिया अचीव कर लेगा क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस। क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस वही है न्यू फर्स्ट यूज पॉलिसी जो इंडिया फॉलो करता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। और क्या फायदा होगा इससे, हमें क्या फायदा है, जैसा कि आप हम सभी लोग देख रहे हैं कि इंडिया का आपका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, और चाइना ने ऑलरेडी काफी जगह ओशियंस में और सी में क्या कर रखे हैं, अपने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स आपके सबमरीन्स क्या कर रखे हैं, उसने डिप्लॉय कर रखे हैं। तो इंडिया के लिए काफी जरूरी बन जाता है कि इंडिया भी अपनी इस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे और आपका सीज में, ठीक है, सीज के थ्रू आपका मिसाइल्स को लॉन्च कर सके, वहां पर अपने सबमरीन को डिप्लॉय करे और आपका लैंड के थ्रू भी कर सके और आपका एयर के थ्रू भी कर सके। तो हमें क्या देगा, एक प्लस पॉइंट देगा अगेंस्ट आवर नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान। तो अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ के चेयरमैन जो अभी हैं आपके, उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ स्टेबलाइज हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या रहता है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर। और साथ में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और प्रेस करना है बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।